हाँ जी बेटा, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास रीमन इंटीग्रेशन में। इफ फंक्शन इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then mode of f is also bounded and integrable in the same closed interval a. First question is this thing, अगर फंक्शन मेरा रीमन इंटीग्रेबल है सेम इंटरवल के अंदर, तो उसका मोड ऑफ एफ भी आपका बाउंडेड भी रहेगा और इंटीग्रेबल रहेगा विद इन द सेम क्लोज्ड इंटरवल। एंड सेकंड पार्ट है आपके पास कि अगर हम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं और एक है फंक्शन के मैग्नीट्यूड के बाद इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो दोनों में ये इनइक्वालिटी का ऑर्डर मेंटेन रहता है। दो क्वेश्चन है। तीसरा भी पार्ट बनता है इसका, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, फंक्शन इज बाउंडेड, गिवन है हमें एफ के बारे में, गिवन है कि फंक्शन मेरा बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसा के पॉजिटिव के रियल नंबर जरूर रहेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स के मैग्नीट्यूड की सारी वैल्यू उस के से कम रहेगी। एफ ऑफ एक्स के मैग्नीट्यूड की सारी वैल्यू उस के से कम रहेगी। और दिस मींस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ए, राइट? हाँ जी बेटा, यही बात मैं दोबारा लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स के मैग्नीट्यूड की सारी वैल्यू उस के से कम रहेंगी। तीसरी बात, ये बात लिखें या मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखें, एक ही बात है, यानी कि इसकी भी सारी वैल्यू इसी के से कम रहेंगी। और जिस भी फंक्शन की सारी वैल्यू के से कम रह जाए मैग्नीट्यूड वाइज, इसका मतलब वो मोड ऑफ एफ हमारा बाउंडेड हो जाता है, मोड ऑफ हमारा बाउंडेड हो जाता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट प्रूव करना था, इसको सपोज करके, इफ वाली बात को मान के हम ये दो बात प्रूव करनी थी बेटा, तो मैंने पहली बात प्रूव कर दिया कि मोड ऑफ एफ हमारा बाउंडेड हो जाएगा। अब बात करते हैं जो गिवन बात है थ्योरम में, जो गिवन बात है, गिवन बात क्या दिया है कि फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और इंटीग्रेबल की रीमन के मुताबिक कंडीशन क्या होती है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो किसी ठीक है, हम उस फंक्शन इंटीग्रेबल है तो एप्सिलॉन के बदले में कैसी पार्टीशन जरूर जनरेट कर सकते हैं कि अपर सम माइनस लोअर सम का जो गैप है वो एप्सिलॉन से कम आ जाए। तो ये कंडीशन होती है बेटा, दिस इज द कंडीशन फॉर रीमन इंटीग्रेबल के। अच्छा जी, अब अगली बात क्या करते हैं, मेरे पास स्मॉल एम आई एक छोटी वैल्यू लेता है हर सब इंटरवल के अंदर, और सब इंटरवल क्या है, xi -1 to xi। तो हर सब इंटरवल के अंदर एक छोटी वैल्यू लेगा, एक बड़ी वैल्यू लेगा। ये बात दे दी मैंने फंक्शन के लिए कि हर सब इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड मेंटेन करता है। दूसरी बात हमने क्या कर दी, स्मॉल एम आई डैश और कैपिटल एम आई डैश, मैंने ये दोनों जीएलबी एंड एलयूबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड, ये हमने मान लिया बेटा मोड ऑफ एफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कोई भी दो नंबर जो हर सब इंटरवल के अंदर है, हर सब इंटरवल मतलब जो मैंने ए से लेकर बी तक की पार्टीशन किया, अगर आप मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड लेते हो या इसको मर्ज करते हो, एक ही बात है, इसको मर्ज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोड के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड। ये इक्वालिटी हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं। इस इनइक्वालिटी का सहारा लिया तो मैंने मोड ऑफ एफ के बारे में क्या नाम दिया था, मोड ऑफ एफ के लिए नाम दिस इज व्हाट, इसको ध्यान में रखा हुआ है ना आपके पास, दिस इज कैपिटल एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश, ये बिना उसके है तो दिस इज दिस। ऊपर से अगर आप देखोगे ये दोनों बातें किसके लिए थी, ये दोनों बातें नॉर्मल एफ के लिए थी और ये दोनों बातें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के लिए थी। तो उस बेसिस पर मैंने क्या कह दिया, कैपिटल एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश, दिस इज लेस देन दिस। अब हमें दूसरा पार्ट जो हमें प्रूव करना था, ये तो हमने कह दिया था कि बाउंडेड है और ये बाउंडेड यहां तक हो चुका है। अब अगला हमें प्रूव करना है कि वो इंटीग्रेबल है, और रीमन की इंटीग्रेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन।
उस बात के लिए मैं करता हूं, तभी उसी बात के लिए मैंने ये सारे बनाया है। फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी, अगर हम यूपी मैग्नीट्यूड क्यों रखा मैंने, क्योंकि मैं मोड ऑफ एफ को रीमन इंटीग्रेबल प्रूव करना चाहता हूं, माइनस एलपीएफ। डेफिनेशन ऑफ यूपीएफ के मुताबिक होता है कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई। डेल्टा आई को क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस वन, और एलपीएफ को लिखते हैं स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई। तो हमने दोनों बातों को मर्ज कर दिया और कंबाइंड वे में ये लिख दिया। ऊपर इस बात से हम इसी इक्वलिटी को देखना बेटा, इससे कह सकते हैं दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग, तो मेरे पास इनइक्वलिटी रही, ये बात आ जाती है। और ये जो चीज है, ये चीज इज नथिंग दैट इज यूपीएफ माइनस एलपीएफ के बराबर है। और यूपीएफ माइनस एलपीएफ एप्सिलॉन से कम क्यों है, क्योंकि हमारा फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, और रीमन इंटीग्रेबल के मुताबिक अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ उसका एप्सिलॉन से कम रहेगा। इसको मैंने यहां नंबर 1 में कह दिया है। तो अगर आप ये करोगे तो इसका मतलब ये चीज भी लेस देन एप्सिलॉन रही, यूपी मोड ऑफ एफ माइनस एलपी मोड ऑफ एफ भी आपके पास एप्सिलॉन से कम रहा। इसका मतलब क्या रहा कि मेरा मोड ऑफ एफ हमारा रीमन इंटीग्रेबल हो जाता, मोड ऑफ एफ हमारा रीमन इंटीग्रेबल हो जाता है। ऐसा कर देता हूं एक बार, सारा दिखाई दे जाएगा। क्या रिपीट करता हूं यहां से बेटा, हमने ये जो बात है, मैंने कहा ये बात और ये बात, मुझे प्रूव क्या करना है, मोड ऑफ एफ। मोड के लिए क्या करेंगे, यूपी मोड ऑफ एफ माइनस एलपी मोड ऑफ एफ। इस बात को डेफिनेशन वाइज कैपिटल एम आई टू डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा आई का मतलब एक्स आई ऑफ एक्स आई माइनस 1 का डिफरेंस, और यू के लिए कैपिटल एम लगाते हैं और एल के लिए बेटा स्मॉल एम आई लगाते हैं। तो ये कंबाइंड फार्मूला इस बात का बन जाता है। उसके बाद क्या रहा, लेस देन क्यों रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थिंग कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इज लेस देन, मतलब डैश की वैल्यू बगैर डैश से कम है, इसलिए इनइक्वालिटी मेंटेन रहा। और इस चीज का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या आपका, दैट इज यूपीएफ माइनस एलपीएफ। और यूपीएफ माइनस एलपीएफ इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक लेस देन एप्सिलॉन है। क्यों है, क्योंकि फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल है और ये इंटीग्रेबल की कंडीशन है, तो ये एप्सिलॉन से कम रहा। तो मैंने पहली बात उठा लिया। इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो यहां से कि दैट इज यूपी मोड ऑफ एफ माइनस एलपी मोड ऑफ एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसका मतलब क्या रहा कि मोड ऑफ एफ इज दैट इज रीमन इंटीग्रेबल, मोड ऑफ एफ इज दैट इज रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है जी बात, मोड ऑफ एफ इज दैट इज रीमन इंटीग्रेबल। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट बन जाते हैं देखने में। पहला पार्ट क्या था कि आपको साबित करना है कि मोड ऑफ एफ आपका बाउंडेड है, जो हमने यहां प्रूव कर दिया बेटा। दूसरा पार्ट आपका मोड ऑफ एफ हमारा रीमन इंटीग्रेबल है, लेकिन ये बातें तभी कर पाए हैं जब मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, नॉर्मल एफ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है, तभी हम मोड वाली बात कर पाए। ठीक है, तभी हम मोड वाली बात। अब बेटा लास्ट जो इस क्वेश्चन की बात है तीसरी, कि ये हमें प्रूव करना इनइक्वालिटी, आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है। इस इनइक्वालिटी के लिए क्या रहा, इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है कोई भी फंक्शन अपने मोड ऑफ एफ एक्स से कम ही रहेगा, या ये कह लो आपके एफ एक्स से कम रहेगा, या ये कह लीजिएगा, ये बात कहें या ये बात कहें, और ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ए, कह सकते हैं इस बात को। एंड दूसरी बात के लिए बेटा, एंड इसी पैटर्न में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपका कम रहेगा, और ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ए। अगर आप इन दोनों बातों को कंबाइनली करो कि एफ एक्स आपका इससे कम है माइनस एफ एक्स आपका इससे कम है, इसका मतलब मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन ऑफ दिस थिंग। आपके पास यू कैन से एफ एक्स आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स से कम है, ठीक है जी, और दैट इज माइनस एफ एक्स, या मैं इसको एक कंबाइंडली ऐसे कहता हूं बेटा, जब एक हमने थ्योरम किया था अगर एफ जी से कम है का मतलब उसका जो इंटेग्रल है दैट इज लेस देन ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स से कम रहेगा। इसको मैं 1 नाम देता हूं अभी मीन टाइम। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी बात का अब नाम दे, तो दूसरी बात के मुताबिक भी माइनस एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन ए टू बी ऑफ दिस थिंग। अब दोनों को काम इकट्ठा करें। अब मान लीजिएगा फ्रॉम 1 and 2 करते हैं। दैट इज दोनों को कंबाइन करें 1 and 2 के साथ बेटा, ए से लेकर बी तक एफ एक्स का इंटेग्रल इज लेस देन दिस। ये मेरा प्रूफ हो जाता है तीनों पार्ट। ये मेरे पास इनके तीनों पार्ट प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है जी बात।